हमारी जिंदगी। यज्ञ के आचार्यों ने संगठित होकर यह निर्णय कर लिया कि हमारा माइक बंद नहीं होगा, और बड़ा पंडाल था कथा का, और उसके निकट ही यज्ञशाला थी, बड़े बड़े ढोंकू लग रहे थे, और इतने शोरगुल में कैसे कथा हो। शाम तक चले गए, तो फिर कहा भाई जब समय नहीं है तो शाम को कथा हो। तो शाम को सम्मेलन चलता था, मानस सम्मेलन, उसमें जगह जगह से वक्ता लोग आए, तो हमको क्यों बुलाया, रात को उनका सम्मेलन चलेगा। तो भागवत सप्ताह कब होगा, तो कथा के एक दिन पहले ही इस परिस्थिति आ गई। यज्ञ तो शुरू हो चुका था। दास ने महाराज जी को कहा कि हम लोग वृंदावन चलते, कथा होगी नहीं तो चलें। महाराज जी ने कहा कि देखो, एक महात्मा का कार्यक्रम है और उन्होंने बैनर पोस्टर बनाया है, उनको लोग बुरा भला कहेंगे, किसी संत को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने प्रेम से यहाँ प्रसाद पाएंगे, 7-8 दिन रहेंगे, विश्राम मिलेगा। कथा कहने तुम आए हो, हम सुनने आए हैं, तो जहाँ आसन है तुम अपने आसन पर बैठकर कहना, हम अपने आसन पर बैठकर सुनेंगे। तो कक्ष में ही जहाँ विश्राम है वही कथा हो जाएगी, तो कथा हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन इनको कुछ मत करो। लेकिन श्रोताओं का आग्रह था कि नहीं, कथा तो होनी चाहिए। तो स्वामी जी सवेरे 6 बजे से लेके 9 बजे तक कथा का समय मिल रहा। ब्राह्मण इस बात पर राजी हो गए कि 9 बजे हम अपना यज्ञशाला में जाएंगे, बाल भोग वगैरह करके, तब हमारा माइक बजेगा। लेकिन बहुमत का जमाना है। कथा भगवत कृपा से इतनी सुंदर हुई कि श्रोताओं ने एकदम इनकलाब जिंदाबाद कर दिया। बोले नहीं, कथा तो पूरी होगी, पूरे समय से होगी। तो फिर 6 बजे से लेके 12 बजे तक कथा होती थी। तब तक माइक बंद हो जाता था पंडितों का, विचारों का। तो वो भी थोड़े रुकते ही रहे, प्रसन्न नहीं रहे कि 12 बजे तक हमारा माइक बंद रहता है। लेकिन उसके बाद दास ने समझ लिया कि यज्ञों में कथा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक तो यज्ञ में जो आवाहित देवता हैं, वेदिकाओं पर उनके पूजन में, सांगोपांग आवरण पूजन में समय चला जाता है, और मध्याह्न काल के अनंतर पर आहुति का क्रम चलता है। दशांश आहुति होती है, और आवाहित देवताओं की भी आहुति होती है। तो वो होते होते शाम हो जाता है, तो यज्ञ की आरती होती है। तो कथा का समय कहाँ यज्ञ में? यहां लिखा है प्रातर्हुत हुताग्नया। इसका तात्पर्य है वह 1 सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का संकल्प लेकर इसलिए विराजमान है कि जब हम संकल्पित हो जाएंगे 1 सहस्र वर्ष के अनुष्ठान के लिए, यज्ञानुष्ठान के लिए, तो उतने समय तक हमारे आने जाने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। महात्माओं के पैर में चक्र हो जाए, एक जगह वो ठहरते नहीं, घूमते गए, और संकल्प ले लें, अनुष्ठान में बैठ जाएं, तब तो भीतर से निश्चय कर लें वही इतने दिन तक कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए वो यज्ञ के व्याज से कथा श्रवण करने विराजमान है। इसलिए आगे कहेंगे कथायाम सक्षणा हरे, हम भगवान की कथा में हमें पूर्ण अवकाश है, हम कथा सुनने ही बैठे हैं। इसलिए प्रातर्हुत हुताग्नया का अर्थ है कि आवाहित देवताओं का एक तंत्रेण पूजन करके और आहुति का क्रम मध्याह्न काल तक ही संपन्न कर लिया गया है। इसके बाद पूरा का पूरा समय पुराणों की मंगलमयी कथा
आपके श्रवण के लिए विराजमान हैं। और उसी समय श्री सूत जी महाराज पधारे।